It's not important how much we donate, but with what intention we donate. यानी इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितना देते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम किस इरादे से देते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी। अनाथ आश्रम डोनेशन कमेटी ने डोनेशन कलेक्ट करने के अपने मिशन की शुरुआत बड़ी उम्मीदों के साथ की। वे एक बिग स्टार्ट चाहते थे, इसलिए उन्होंने शहर के सबसे धनी और जाने माने परोपकारी व्यक्ति सेठ धर्मचंद जी से स्टार्ट करने का फैसला किया। वे एक बड़ी गारमेंट फैक्ट्री के मालिक थे। जब वे सेठ धर्मचंद जी से मिलने गए तो वे अपने सभी एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग में बिजी थे। सेठ जी की परोपकार के लिए प्रसिद्धि को देखते हुए डोनेशन कमेटी को उनसे बहुत बड़ी डोनेशन की उम्मीद थी। हालांकि उनकी उम्मीदें जल्दी ही टूट गईं, जब सेठ जी ने मात्र 100 रुपए डोनेट किए, वो भी सभी एम्प्लॉइज को दिखाते हुए। उन्हें यह देखकर और भी ज्यादा शॉक लगा कि कारखाने के एम्प्लॉइज सेठ जी से कहीं ज्यादा उदार थे। उनमें से कुछ ने 100, कुछ ने 200, कुछ ने 500 और कुछ ने तो 1000 रुपए तक भी डोनेट किए। कमेटी मेंबर्स बहुत सरप्राइज थे कि सेठ जी अपनी संपत्ति और उदारता के लिए फेमस थे, फिर भी उन्होंने केवल 100 रुपए ही दिए। ये तो एक व्यक्ति के लिए पेट भर खाना खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, डोनेशन तो दूर की बात है। पूरी फैक्ट्री से मात्र 15,000 रुपए कलेक्ट करने के बाद कमेटी के सदस्य निराश होकर फैक्ट्री से जाने ही वाले थे कि एक गार्ड ने जल्दी से आकर उन्हें रोका और कहा कि सेठ धर्मचंद जी उन्हें अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। सभी सदस्य शॉक्ड थे कि सेठ जी अब उनसे दोबारा क्यों मिलना चाहते हैं। अपनी शंकाओं के बावजूद वे दोबारा सेठ जी से मिलने गए। जैसे ही वे उनके ऑफिस में एंटर हुए, सेठ जी ने उनका बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया। सेठ जी ने समिति द्वारा अनाथ बच्चों के लिए किए जा रहे नेक काम, उनकी लगन और करुणा की गर्मजोशी से सराहना की। उन्होंने कहा, अनाथ आश्रम डोनेशन कमेटी रियली बहुत नेक काम कर रही है। आजकल गरीब और अनाथ बच्चों के बारे में कौन सोचता है। योर एक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर इज वेरी मोटिवेटिंग। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर सोशल वर्क। फिर उन्होंने कमेटी हेड मोहित जी को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। समिति के सदस्य अवाक रह गए। सेठ जी, जिन्होंने अभी अभी सभी एम्प्लॉइज को दिखाते हुए केवल 100 रुपए का दान दिया था, अब 5 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं। विरोधाभास हैरान करने वाला था। आखिरकार मोहित जी ने अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए सेठ जी से पूछ ही लिया। सेठ जी, मैं बहुत हैरान हूँ। आपने अपने एम्प्लॉइज के सामने केवल 100 रुपए दिए, लेकिन अब आप सीक्रेटली 5 लाख रुपए डोनेट कर रहे हैं। आपने यह रकम ओपनली क्यों नहीं दी? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, मोहित जी, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, मेरे एम्प्लॉइज मेरे लिए परिवार की तरह हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी कर्मचारी छोटा या गरीब महसूस करे। अगर मैंने उनके सामने 5 लाख रुपए दिए होते तो शायद उन्हें दान देने की जरूरत ही महसूस न होती। वे सोचते, जब सेठ जी ने इतना कुछ दिया है तो 100, 200 या 500 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। मुझे वाकई खुशी है कि मेरे एम्प्लॉइज ने मुझसे ज्यादा डोनेशन दिया। इस तरह आपकी दान राशि में भी वृद्धि हुई और मेरे एम्प्लॉइज में उदारता की भावना भी पनपी। आई एक्सपेक्ट दैट दूसरों की मदद करने की यह आदत बढ़ती रहेगी। दूसरा कारण, दान करना एक अच्छी बात है, परंतु यह दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। दिखावा करने से दान नहीं रहता, बल्कि पब्लिसिटी बन जाता है। दान देते वक्त तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि क्या दान किया है। तीसरा कारण, दान देने से मिलने वाली शांति बेमिसाल है। हमें यह एहसास होता है कि हमारा जीवन और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो गया है। दूसरों को डोनेट करने के लिए मोटिवेट करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि खुद डोनेट करना। आज मैंने यही करने की कोशिश की है। सेठ जी के प्रोग्रेसिव अप्रोच और सच्चे दान ने समिति के सदस्यों को गहराई से प्रभावित किया। उन सभी ने सेठ जी की उदारता के लिए दिल से धन्यवाद दिया। ऑफिस से निकलते समय उन्हें न केवल फाइनेंशियल हेल्प मिली, बल्कि सच्चे परोपकार की नई समझ भी मिली। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम और बेहतर कर सकें। ऐसी और प्रेरणादायक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।